हेलो एवरीवन, राम राम। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के पाडली गांव से, जो नैनीताल में कैंची धाम के पास में ही पाडली गांव पड़ता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। और आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूं। थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी तबीयत, मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल ही रहा था, तो वैसे भी ब्लॉग नहीं बना पाए। तो फिलहाल आजकल ना मौसम बहुत बढ़िया हो गया, अब थोड़ा थोड़ा गर्मी होने लग गई यहाँ पर। बट यहाँ क्या सीन है कि लगातार हवा चलते रहती है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं अभी आड़ू के खेत में हूँ। आड़ू अब लगभग अभी तो वैसे छोटा ही दिख रहा है ना, अब 1 महीने में ये मार्केट में आ जाएगा। और ये है हमारे जौ का खेत। इसमें क्या सीन हो गया था कि खरगोश आया था, खरगोश ने ये जौ को ना पूरा चरा पहले, ठीक है। ये इतना चर दिया, इतना चर, पूरा खेत चरा था। ये जितना खेत दिख रहा है आपको यहाँ से आगे तक, ऊपर वाले खेत में भी सारा चर दिया था। लेकिन जौ ने हिम्मत नहीं हारी और ये धीरे धीरे फिर से हो गया और अभी इसमें बालियां लगी हुई है। किसी टाइम पर ना लोग जौ के आटे का रोटी वगैरह खाते थे, बट आज के टाइम में ऐसा कुछ होता नहीं है। यह पीछे से आप जो देख रहे हैं मटर का खेत, ये मटर ख़त्म हो गई है टोटल। अभी ये देखो इतना ये सब सुखा दिया है। इसको सुखाने के बाद ही गाय बच्चों को दिया जाता है। और ये हमारे गेहूँ, हमने थोड़ा सा इसलिए बो रखा है क्योंकि उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है, तो देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर महीना होता है जिस महीने में अगनाई बोलते हैं उसको, तो वो देवताओं को चढ़ाया जाता है। उसमें नया अनाज, तो वो नया अनाज हम घर पे ही पैदा करते हैं ताकि हम इसी को चढ़ा सकें। बाज़ार का ला करके ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो यही सब कुछ होता है यहाँ पर। वैसे ना गर्मियों का जो सीज़न होता है वो हमारे पहाड़ों के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इनकम के स्रोत गर्मी आने के बाद ही यहाँ पर खुलते हैं। हम लोग जो भी अर्निंग करते हैं वो गर्मियों में ही करते हैं। टूरिस्ट जो चलता है वो गर्मियों में ही आता है, यानी कि जो हमारे रोड साइड पर जितने भी लोगों की ने अपनी दुकानें खोली हैं, उन सब की इनकम उसी समय शुरू होती है। साथ में हम लोग भी जो अच्छा पैसा कमाते हैं वो सिर्फ गर्मी में ही कमाते हैं, इसलिए गर्मियाँ हर एक पहाड़ी को पसंद होंगी, हमें तो है ही। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ कन्नू भाई लोगों के वहाँ, और वहाँ स्ट्रॉबेरी पकी हुई हैं, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ और थोड़ी देर ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। बढ़िया हो रहा है, ऑर्गेनिक चीज़ है, मेहनत बहुत लगती है। लोग बाद में ख़रीदारी करते वक्त तो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत महंगा है। ऐसा मत किया करो यार, पहाड़ की चीज़ों में ना बहुत सारी मेहनत लगती है। जंगलों से होते हुए जाना पड़ता है कन्नू भाई के घर पे। तो ये हमारा किसी टाइम में ग्राउंड हुआ करता था, आज बिल्कुल बंजर हो गया। उस समय क्या था ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते थे, तो सब लोग खेलने के लिए आते थे शाम को। और हम लोगों की बारी लगती थी डेली। हम लोग पहले निकालते थे कुरी, मतलब जहाँ तक नहीं, ये सब निकाल दिया था, ये तो दोबारा हो गया, ये सारी झाड़ियाँ ना दोबारा हो गई हैं, ये नहीं तो हमने सब हटा दी थी पहले। और जहाँ तक जैसे एक टीम खेल रही है तो दूसरी टीम जो बैठी है ना, वो तब तक ये काम करेगी, झाड़ी वगैरह निकालेगी, और फिर जिसकी खेलने की बारी आ गई तो वो खेलेगा, जो आउट हो गया वो फिर से जाएगा काम करने के लिए। ऐसी बारियां लगती थी। और तो ये ग्राउंड बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया था, वो नीचे तक बिल्कुल साफ़ हो गया था यहाँ। ऐसे ही है पहाड़ों का यार, सब बंजर पड़ गया पहाड़ों में, क्या कहें इसके बारे में। आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जो पहाड़ का फ्रूट होता है ना, वो बहुत महंगा क्यों होता है, मतलब क्यों ऐसा होता है। लेकिन उतने अच्छे इसको फिर भी रेट नहीं मिलते हैं जितनी इसमें मेहनत होती है। पहले तो यह पहाड़ों की खेती इतनी ज़्यादा टफ होती है, उबड़ खाबड़ सी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ये देखो, ये सब आप अगर ट्रैक्टर की सुविधा है तो उससे कर सकते हैं या खोद सकते हैं। बैल वगैरह पेड़ों के नीचे चलता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। साथ में इसमें देखो अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, ये एक बीमारी है जो पेड़ को बढ़ने नहीं देता, यानी कि जो इसकी नई कलियाँ होती हैं वो ख़राब कर देता है। उन कलियों को ऐसे हो जाते हैं पत्ते, तो इन पत्तों के लिए स्प्रे करनी होती है। अभी डबल स्प्रे कर दी है, जो हमारी स्प्रे होती है वो सिर्फ इनके लिए होती है, ठीक है, फल के लिए नहीं होती है। और फल देखो कुछ ऐसा हो रहा है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में होता है ना तो उस समय क्या होता है, इसको वैसे कोड़ बोलते हैं हमारी भाषा में। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये फल को ख़राब कर देता है। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें हैं, इनके पीछे मेहनत, गोबर डालो। हम लोग यहाँ पर खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
उसके बाद रोड तक ले जाने के लिए खुद से ही करना पड़ता है, या घोड़ों की सुविधा होती है तो घोड़ों से पहुंचा दिया जाता है। अदरवाइज़ गांव में घोड़े भी कहाँ हैं, अब ऐसा तो है नहीं, पीठ से ही ले जाना पड़ता है। अपने पीठ में रस्सी बांधो और फिर ले करके जाओ, तो तब जा कर के ये रोड तक पहुंचते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट हल्द्वानी तक, हल्द्वानी से फिर ट्रांसपोर्ट, अगर आपको बाहर भेजना है, हल्द्वानी भेजना है तो वहाँ तक का ट्रांसपोर्ट। तो कहीं ना कहीं मतलब जो नॉर्मल बाज़ार में और शहर का जो फ्रूट आता है उससे ये कई ज़्यादा महंगा होता है, अगर ये सही जगह पर पहुंच रहा है तो। ठीक है, यहाँ भाई ने पानी डाल रखा है ताकि, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है और इसलिए। ये देखो फल का साइज़ यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम है, अगले महीने तक ये रेडी हो जाएगा, अगले महीने मार्केट में हो जाएगा। और ये है प्लम अभी बहुत हरी हो रही है, और जब ये कच्ची होती है ना तब आपको लगेगा कि ये कैसे खाएं, और जब ये पक जाएगी एकदम ब्लैक हो जाएगी, डायमंड की तरह, ब्लैक डायमंड होता है ना एप्पल, वैसी हो जाती है ना, तो इसमें से रस निकलता है। अभी मैं आपको स्ट्रॉबेरी में दिखाऊंगा तो कितना जूसी है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कितना जूसी होता है यहाँ का फ्रूट। हर किसी को नहीं मिलता ये फ्रूट ना। आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में यहाँ से कम 10 गाड़ियाँ आती होंगी, और फिर भी कई सारी ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ ये फ्रूट पहुँचता ही नहीं है। आसपास भाई ने लगा रखे हैं फूल, यहाँ पर ये खाद इकट्ठा की जा रही है टोटल। और ये सामने लगा रखा है गुलाब का फूल, और ये मतलब वैसे बेल वाला है, तो ये लगा रखा है सारा। ये घर, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है। कल रात से थुआ के जंगल में ना आग लग रखी है। थुआ मतलब यहाँ पर एक नियर बाई एक बहुत बड़ा जंगल है, जैसे अमेज़न का जंगल है ना बहुत बड़ा, उसका नाम अमेज़न है। तो यहाँ का जो जंगल है सामने बहुत बड़ा सा, तो उसका नाम है थुआ। ठीक है, ये मेरी ताई ने धनिया सुखाने के लिए डाला है। हेलो ताई, ताई नमस्ते। ताई को नमस्ते कहने में चिढ़ हो जाती है, कहती है पहला कहना पड़ता है। यार ये कुत्ते ना बिल्कुल खतरनाक। ये देखिए गलिया, देखिए तो भाई मैं पहुंच चुका हूं खेत में। मीट हमारे किसान मिस्टर कन्नू भाई, और ये हमारे बहुत पुराने किसान हैं मिस्टर ताई जी। और यहाँ पर हमारा डब्बू भी आया है। डब्बू आजा। तो उधर हमारा डब्बू आया है। ताई जी स्ट्रॉबेरी खाने में व्यस्त है और अपने आप में मस्त है। तो अब आप लोगों को बताते हैं स्ट्रॉबेरी की कहानी। ठीक है, तो गाइज ये हमारा स्ट्रॉबेरी, और ये देखो इसमें लगे हुए 2 सींग, बढ़िया लग रहे हैं ना, और ऐसे ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो इसके पीछे की बहुत ज़्यादा मेहनत है। 1 2 3 4 5 रो हैं इस वाले में। और सबसे पहले क्या करा करना भाई तुमने? खेत खोदा। सबसे पहले यहाँ पर जो काम चला था वो खेत की अच्छे से खुदाई करी, फिर इसमें अच्छे से गोबर मिक्स करा, उसके बाद ऐसे पॉली का सेट लगाया है इस तरह से। बेडिंग। फिर ये बेडिंग बनी इतनी चौड़ी, और एक बेड में एक रो में 1 2 3 यानी कि 3 रो लगे हुए हैं प्लांट के कुछ ऐसे। और फिर इसके पीछे जो मेहनत शुरू होती है, उसके बाद जो प्लांट तैयार होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। और फिर उसके बाद का जो आपको ये मेहनत दिख रही है, ये है ही। ये काम लगभग कब चला था? अक्टूबर से चला था। तो नवंबर दिसंबर में हमने ये प्लांट लगा दिए थे। दिसंबर और जनवरी 5 से पहले। दिसंबर जनवरी में प्लांट लग चुके थे। और उसके बाद अभी ये आपका अप्रैल आ चुका। अप्रैल के भी आज शायद 8 तारीख हो गए हैं। तो आज अब ये मतलब एक लॉट इसमें से निकाल दिया कम से कम 5-6 किलो का, जिसकी जो सेल की है हमने वो सीधे रामनगर करी है। क्या रेट बिका था वहाँ पर? 400 ना? वहाँ पर 400। तो 400 में पहले ही बात हो गई थी। जो प्लेन्स का था स्ट्रॉबेरी वो लगभग 550 के आसपास बेच रहे थे वो लोग। तो उसके बाद अब जा कर के हमें प्राइसिंग का समझ में आया कि ये कम से कम 600 रुपये किलो बिकना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं होता या कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं होता। और इसको उगाने में भी कम से कम
4-5 महीने तो आपको 4-5 महीने तो लग ही गए हैं। और इसका जो टेस्ट है वो आप लोगों ने तो देख ही लिया अभी। तो ये जो इसका कलर है ये मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी इसकी फर्स्ट फ्रूटिंग है जो अभी चल रही है, और ये कुछ ऐसे ही चले जाता है मार्केट में, ऐसा जो कलर रहता है। तो ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। और बाकी इसमें छोटे भी लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं, छोटे भी लग रहे हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी हो रखी है। पत्तों की शाइन से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत हुई है, ठीक है। ये देखिएगा, और ऐसा करने के पीछे रीज़न है ताकि इसमें चींटियाँ ना लगें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी पे चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो ये बेडिंग करने के बाद और इसमें लगातार पानी डालने के बाद इसमें चींटियाँ लगने का संभावना जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर हम मार्केट में ले जाएंगे, लोग पता है क्या बोलेंगे, अगर हम 50 रुपये का बॉक्स बेचें 150-200 ग्राम का, अगर फिर लोग बोलेंगे कि इसमें 30 में दे दो, 40 में दे दो, बट ये महंगा ज़्यादा वाला बहुत महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अब शॉपिंग करते हैं बाहर से, ऑनलाइन करते हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता, ऊपर से टिप भी दे के आते हो। तो भैया जो पहाड़ की चीज़ें अगर आप लोगों को खाने का शौक़ है तो उसमें फिर वो मत किया करो, बार्गेनिंग मत किया करो, ये इतना महंगा उतना महंगा है, इसको लगाने में इतना टाइम है और पहाड़ों में है, यही एक ज़रिया होता है। और जो लोग पहाड़ों को बचा रहे हैं, मतलब पहाड़ों की संस्कृति, पहाड़ों की भूमि को बचा रहे हैं ना, उनको लोग नहीं देख रहे हैं। उन लोगों को देख रहे हैं जो शहर में बैठे हैं, जिनको पहाड़ से कोई मतलब नहीं है। वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहाड़ों को बचाओ, शहर में बैठ के बचाएंगे पहाड़ों को। क्यों ब्रो, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में। काफ़ी टाइम से भाई भूल भी गया सारी चीज़ें, क्योंकि बाज़ार जाना भूल गया, तो इसलिए दाढ़ी बाल काटना ऐसे ही रह गया। क्योंकि घर में जब बाज़ार जाना पड़ता है तो फिर टाइम भी वेस्ट होता है, फिर ये खेती बाड़ी भी देखनी होती है, तो इसलिए भाई नहीं जा पा रहा है। और ये हैं हमारे कीवी के प्लांट, ये सारे कीवी के प्लांट हैं, और ये इनमें ज़्यादातर सारी फीमेल हैं। तो अभी मैं घर जाके दिखाऊंगा आपको कीवी का प्लांट, अगर आज मैं दिखा पाया तो, अदरवाइज़ फिर कभी दिखा दूंगा। और ये है अंगूर, यहाँ पर अंगूर की ये पूरी बेल है, ऐसे प्लांट लगा हुआ है। तो अभी इसमें तैयारी नहीं हो रही है, थोड़े थोड़े कहीं पर आ रहे हैं अभी। अंगूर हमेशा नए कलियों में आते हैं, जैसे पुराने में नहीं आता। आड़ू प्लम जो होते हैं वो पहले 1 साल पहले की जो टहनियाँ बची होती हैं उनमें आता है कीवी अंगूर। और कीवी अंगूर बेल वाली में भी शायद सारी नए उसमें आते हैं, जो नए इनकी ग्रोथ आती है तो उसमें आता है। अगर आप लोग घर पे लगाना चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे एक पूरे कट्टे में मिट्टी भरी है और उसमें ऐसे कुछ प्लांट लगा सकते हैं। ये प्लांट देखो आप, ये कट्टे के अंदर है। ये कुछ नया ट्राई किया इस बार कि ऐसा कुछ करेंगे। ये ऐसे हमने आलू भी लगा रखे हैं। अब जब वो कैसा होता है फिर बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। सामने यहाँ पर आलू लगा रखे हैं, तो आलू इतना अच्छा भी हो नहीं रहा है, बाद में देखेंगे कि कैसा होता है। ये देखो, ये पेड़ ऐसे कुछ मरा हुआ है। इस पेड़ में क्या है ना, एक कुरमू होता है, हमारे वहाँ पे एक कीड़ा होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, तो उसने इसकी सारी जड़ें खा दी हैं। और वैसे ही कुछ इस वाले प्लांट का भी हाल कर रखा है, पूरी जड़ें खा दी हैं। तो दोनों पेड़ों की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं, ये डायरेक्ट हमने यहाँ खेत से निकाला है, और इसको खेत से निकाल करके देखो इसमें कितना ज़्यादा जूस होता है। देखो हाँ, आप क्लोज से देखिए कितना ज़्यादा रस है हमारे पहाड़ी फलों में। तो ऐसा कुछ होता है ये। तो फिलहाल कुछ मैंने इतने सारे ये तोड़ लिए, इनका बनाऊंगा मैं शेक शाम को। और ये प्योर ऑर्गेनिक है 100%। कहाँ से था? कहाँ? ये हैं ताऊ जी। ताऊ जी ने सांप देखा, हमने नहीं देखा गाइस, बताओ। इसको नीचे को आते दिखाई नहीं, मैंने यहाँ सांप घुस गया फिर वो। छोड़ो गाइस, सांप घुस गया। आप लोगों को नहीं देखना था, नहीं दिखा, हम लोगों ने भी नहीं देखा, ताऊ जी ने देखा। ताऊ जी अपने नजरों से बताओ कैसा था? भूरा था, भूरा। कितना लंबा था? हाँ यार, करीब 7-8 फुट लंबा। 7-8 फुट लंबा भाई, बताओ।
बढ़िया। कहाँ है रे, बाहर आ। ओ या तो इसके अंदर घुसा। ये नमक का पानी इसमें रखे मैंने, ये डाला मैंने स्ट्रॉबेरी। नमक के पानी में स्ट्रॉबेरी धोने से ना आप इजीली आराम से धो सकते हैं। अब इसका कलर एकदम रेड हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग सांप देख रहे थे ना, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मेरा पैर गिर गया था उस पर पन्नी के बाहर से, तो इसमें कुछ ना दब गए, जैसे कि ये हो गया, ये दब गया था। तो इसको अच्छे से हल्का सा इसको साफ़ कर देते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं साफ़ करने की, बट फिर भी कर देते हैं। तो फिलहाल मैंने ये 3 बार पानी से धो दिया है और अभी ये इतना क्लीन हो चुका है। अब बनाएंगे इसका शेक शाम को, देखते हैं अगर ये बचेंगे तो ज़रूर बनाऊंगा, नहीं तो मुश्किल ही है बचना। तो फिलहाल अभी देखो इसका कलर कितना सॉलिड लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये सब चीज़ें। तो गाइज़ ये स्ट्रॉबेरी ना मैंने धोने के बाद रख दी थी फ्रीज में, और ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। उसके बाद दूध भी ठंडा ही था, तो मैंने इसको फटाफट शेक करा इसमें, मतलब मिक्सी में ग्राइंड किया और बढ़िया सा शेक बना करके बाहर आ गया। तो हम लोग घर में 3 ही लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा, तो तीनों के लिए 3 गिलास बन गया था ईज़िली। तो बस आराम से पिया। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा था, एकदम मस्त नेचुरल, इतना बढ़िया, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा था।